10th क्लास बेटे ये फॉर्मूले हम पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको फिर से करवा रही हूँ। 3.5 एक्सरसाइज में सारे यूज होंगे। आपके पास था कोई दो समीकरण है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0। ये रेखाएं हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते, a1 बटा a2 निकालना है और b1 बटा b2 निकालना है। अगर दोनों इक्वल नहीं आते तो प्रतिषेध करती हैं और साथ में केवल एक ही हल होता है, अद्वितीय हल होता है। आपको ये याद रखना है, अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। और अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तो अपरिमित रूप से अनेक हल है। और अगर पहले दो तो बराबर आते हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं आता, a1 अपॉन a2 बराबर v1 बटा b2 c1 बटा c2 के बराबर नहीं आया, तो कोई हल नहीं। ठीक है, पहले हमें बताया पहले दो बराबर नहीं आएंगे तो केवल एक हल होगा। अगर तीनों बराबर आते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अगर पहले दो इक्वल आते लेकिन तीसरा इक्वल नहीं आता तो कोई हल नहीं होगा। हाँ जी बेटा, देखो 3.5 एक्सरसाइज करवा रही हूँ। पहला क्वेश्चन जो है कहते हैं इनमें से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये आपने देखना है। और अद्वितीय हल की स्थिति में इसे व्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब नई विधि आई, व्रज गुणन विधि, जिससे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। इस पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको करवा रही हूँ। ये हमारे पास है x माइनस 3y बराबर है 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर है 0। ये हमें स्टेटमेंट दी है पहले क्वेश्चन की। इसको हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपको स्टेटमेंट याद करनी कि इस तरह से रैखिक समीकरण होती है। तो देखिए पहला जो है a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, x का गुणांक। a1 क्या है, जो x के साथ है वो कुछ नहीं है, 1 है, 1 है। b1 कितना है, जो y के साथ है, कितना है, -3। और c1 कितना है, जो कांस्टेंट है, 0 है यहाँ पर। इसी तरह से a2 कितना है, x का गुणांक कितना है, 3। b2 कितना है, y का गुणांक कितना है, -9। और c2 जो कांस्टेंट है वो कितना है, -2। अब आपने a1 बटा a2 निकालना है, वो कितना होगा, 1 बटा 3। b1 बटा b2 निकालना है, -3 बटा -9 कट गए, ये 3 एकम 3, 3 3 9, ये भी आ गया 1 बटा 3। ये पहले दो तो बराबर आ गए। अब हम तीसरा भी निकाल के देखेंगे, c1 बटा c2। c1 है 0 और c2 है -2। 0 को जिससे मर्जी डिवाइड करो 0 ही होता है। देखो पहले दो तो बराबर आ गए लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, मतलब कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 नॉट बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई हल नहीं है। व्रज गुणन विधि वहीं पे करनी है, यहाँ पर अद्वितीय हल होगा। पहले पार्ट में इसका कोई हल नहीं आया। अब मैं आपको सेकेंड पार्ट करवाने जा रही हूँ बेटा। सेकेंड पार्ट में हमें स्टेटमेंट दी है 2x प्लस वाई बराबर है 5, 3x प्लस 2y बराबर है 8। पहले हम इनको सही तरीके करके लिख लेते हैं। कांस्टेंट इस साइड है, राइट साइड, उसको इधर ले आते हैं। तो ये बनेगा 2x प्लस वाई, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, और ऐसे ही 3x प्लस 2y और 8 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर है 0। अब आप कंपेयर करो इसको, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। z नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग कंपेयर करो तो a1 हमारे पास कितना है, 2, b1 है 1 y के साथ का, c1 है -5 कांस्टेंट। अब देखिए a2 कितना है, 3, b2 कितना है, y के साथ कितना है यहाँ पे 2 और c2 वो कितना है, कांस्टेंट कितना है, -8। अब आप a1 बटा a2 निकालोगे, वो आएगा 2 बटा 3। b1 बटा b2 निकालोगे, वो आएगा 1 बटा 2। और c1 बटा c2 निकालोगे, -5 बटा -8। वैसे इसकी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी क्योंकि आपके पहले दो ही बराबर नहीं आए, मतलब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं आया। तो फिर ये कौन सा हल हुआ, अद्वितीय हल हुआ। ये अद्वितीय हल है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जब अद्वितीय हल हो तो व्रज गुणन विधि से इसको सॉल्व करना है। हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो देखिए यहाँ पे थी 2x प्लस वाई
-5 बराबर है 0। बेटा ये बड़े ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। 3x प्लस 2y -8 बराबर है 0। आपने ये देखो x और y में है, x बटा लिख लेना है, और ये y में है तो y बटा लिख लेना है, और ये 1 बटा लिख लेना है। इसको ब्रज गुणन विधि को हम 2312 भी बोलते हैं। ये साइड पे आपने लिख लेना है 2312, 3 2 2 3 1 2, 2312। इसको हम ब्रज गुणन विधि बोलते हैं 2312। इसके लिए हमने क्या करना है, देखो बेटे 2 का मतलब है दूसरा, ये पहला पोर्शन है x वाला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो देखिए तीसरे में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, दूसरे में देखियो ये कौन सा है, y नहीं लिखना, y का गुणांक लिखना, वो कितना है 1, और यहाँ पर कितना है 2, तो उसके नीचे लिख देना आपने जो जो उसके गुणांक है 1 और 2 कोफिशिएंट्स जो हैं। अगला है तीसरा है -5 और -8, -5 और -8। फिर पहला देखिए, पहला कितना है 2 और 3, 2 3। फिर दूसरा हमारे पास अगेन वही आएगा जो सेम पहले लिखा था 1 2। मैं रिपीट कर रही हूँ, उसको ध्यान से देखिए कैसे, 2312, 2 3 1 2 लिख लेना, खुला खुला लिख लेना थोड़ा सा। फिर दूसरा मतलब दूसरी रकम देखनी है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 1 1 और यहाँ पे है 2, 1 2 लिख दिया। तीसरा देखना है वो क्या क्या है, -5 -8 कांस्टेंट है। फिर पहली देखनी है वो x के कोफिशिएंट लिखने, गुणांक लिखने हैं 2 3। फिर दूसरा है तो वो 1 2। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऊपर से इसको 1 को -8 से गुना करेंगे, फिर बीच में हमने खुद से माइनस साइन लगाना है, फिर इसको ऊपर लेके जाना, इनको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 2 गुना -5। अब इसी तरह से अगला करना है, आपने इन दोनों को गुना करना है, -5 को 3 से, -5 को 3 से गुना करना है, फिर माइनस साइन खुद से लगाना है, फिर ऊपर जाना है तो इसको गुना करना है -8 को 2 से। अब अगला है, इनको करना है 2 दूनी 4, वो हम आगे करेंगे। माइनस खुद से लगाना है, फिर इनको करना है 3 को 1 से। अब करिए, देखिए यहाँ पर कैसे ही बताया मैंने आपको, x बटा, इसको सॉल्व करना है, 1 को -8 से किया, -8 आया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 पंजे 10 बराबर है y बटा, हमारे पास ये बन रहा है -15, माइनस माइनस हो गया प्लस, 8 दूनी 16 बराबर है 2 दूनी 4, 4 -3, ये आ गया x बराबर है 10 में से 8 गए 2, y बटा 16 में से 15 गए 1 और 4 में से 3 गए 1। अब हमें x और y निकालना है, उसके लिए x बटा 2 बराबर है 1 बटा 1 और y बटा 1 बराबर है 1 बटा 1। मतलब कि पहला और तीसरा ले लो, फिर दूसरा और तीसरा ले लो, ये 2 उधर चला गया, x बराबर है 2 और y 1 उधर चला गया 1। बस ये हो गया बेटा आंसर। मेरी